जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी का एक टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए इस टॉपिक से प्रतियोगिता परीक्षा में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉप 30 क्वेश्चन हमने इसमें लिया है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन है आपका, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो आप लोगों को याद होगा, देखिए जो सबसे पहले जो मेन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे अधिक जो पार्ट लिया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो उसी समय सबसे पहली बार अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान आया था, यानी कि जितने भी प्रोविंसेस थे, जितने भी रजवाड़े थे, जितने भी हमारे केंद्र शासन राज्य सरकार, सबको एक साथ मिलाकर एक संघ बनाने की बात कही गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 1947 में आप सबको पता है 4 ऑप्शन आपके सामने है, माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना, डुरंड योजना और मिंटो मॉर्ले योजना। तो आपको पता है 1947 में माउंटबेटन योजना आया था जिसके तहत पूरे भारत को सत्ता सौंपने की बात कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, थर्ड है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके आधार पर कोई भी देश चलता है, उस पर हमारे अगर देश की बात करें तो सबसे अधिक पार्ट भी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये एक बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका सही उत्तर सी होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। कैबिनेट मिशन जो आया था, पहला देखिए पाकिस्तान की स्वीकृति, भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, प्रांतीय समूहीकरण और संविधान निर्माण का अधिकार। देखिए जब कैबिनेट मिशन आया था तो इसमें से पूछा कौन सा सही नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी, उसमें पाकिस्तान की स्वीकृति की बात नहीं थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1946 का जो कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था। देखिए जो कैबिनेट मिशन 3 मंत्री उसमें थे वो थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड A.P. अलेक्जेंडर, ये तीनों उसमें थे, लॉर्ड एमरी उसमें नहीं थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया ये कब आया था, सबसे पहले ये 1919 में आया था, मॉर्ले मॉन्टेग्यू एक्ट के बाद। ठीक है, तो आपको पता है इसमें प्रावधान का क्या था। देखिए पहला ऑप्शन है प्रांतों में दोहरा शासन, दूसरा राज्यों के स्वायत्तता, तीसरा हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था एवं राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो आपको पता है 1919 में प्रांतों में दोहरा शासन की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए जो हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था, स्पेशली मुस्लिम के लिए जो अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था वो 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1919 की इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 4 ऑप्शन है, देखिए 1909 वाले में पूछा गया, यही मॉर्ले मिंटो एक्ट था। ठीक है, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यही था इलेक्टोरेट जो कम्युनल इलेक्टोरेट के इसमें, जिसमें मुस्लिम को कहा गया था उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट दिया गया था, मुस्लिम यानी मुस्लिम को ही वोट देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, मॉर्ले मिंटो सुधार 1919 का जो अधिनियम आया था उसके तहत मुसलमानों को अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रावधान दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ है। बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद रखना ये 1909 में पारित हुआ था। ठीक है, देखो मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, अभी डिस्कस किया हम लोग, पृथक निर्वाचन मंडल के रूप में इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, यानी
उनका जो मेनली जो पूरा पावर था, सत्ता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया था और पूरा विक्टोरिया रानी के हाथों में चला गया था। यानी इसके बाद से भारत के शासन सीधा ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ठीक है, जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे सबको ख़त्म कर दिया गया था। उसी समय से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। आपको पता होगा ये 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, इसके तहत यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी 1857 की क्रांति के बाद आया था, ये वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो आपको याद है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया था? बहुत बार ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार, सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था? तो आपको बात देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो गवर्नर जनरल को इतना पावर दे दिया गया था कि वो अध्यादेश जारी कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अध्यादेश की बात आ गई है तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 123 के माध्यम से जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैज़ राइट टू डिक्लेयर ऑर्डिनेंस, उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार 123 से, किसको? राष्ट्रपति को। अब जब बात आती है हमारे राज्यपाल स्टेट की बात करते हैं तो वो है 213, आर्टिकल 213 से राज्यपाल किसी राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता का प्रावधान, यानी सबसे पहला क्वेश्चन तो पूना समझौता कब हुआ था? आपको याद रखना है 1932 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में, स्पेशली देखिए ये निम्न वर्ग के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? देखिए द्वैध शासन हमारे देश में जो भारत सरकार अधिनियम आया 1935, उसमें कहा गया द्वैध शासन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था? आपको याद रखना 1935 में संघीय प्रणाली का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये जो अधिनियम आया था 1935 उसमें ही प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो आपको याद रखना, देखिए सचिव का पद यानी जब गवर्नर जनरल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था, वायसराय की बात आती थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत इसको ख़त्म किया गया था और वायसराय आया था, तभी से सचिव बना था। देखिए वायसराय जो वहाँ बैठते थे, सचिव जो यहाँ पर भारत में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? देखिए 1900 और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना या हमारा जो संविधान था उसमें महात्मा गांधी का रोल डायरेक्टली तो नहीं दिखा, इनडायरेक्टली सबको पता है कि वो थे, तो ये बात उन्होंने ही कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ठीक है, तो आपको याद रखना 1924 में ये बात मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये मांग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से पहली बार देखिए M.N. रॉय के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो आपको पता है इसको जवाहरलाल नेहरू ने इसको मूर्त रूप प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण के लेकर एक प्रस्ताव पारित किया? तो आपको याद रखना 1936 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को गठन की मांग की? तो आपको पता है 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा
जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। तो आपको याद रखना ये था क्रिप्स मिशन, जिसके तहत ये कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे जिनके द्वारा ये प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने कोई रिटेन ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का डिस्कशन किया था, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? तो आपको पता है, 4 ऑप्शन आपके सामने, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो आपको याद रखना कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो 4 ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन योजना, साइमन आयोग का योजना, माउंटबेटन योजना एवं क्रिप्स प्रस्ताव। तो आपको याद रखना ये जो कैबिनेट मिशन योजना है इसके तहत भारत की संविधान सभा की अनुसार गठित की गई। नेक्स्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर, किस अधिवेशन में रखी गई? तो आपको याद रखना 1936 में जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, यहीं पर मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से था, जो आपको देखना एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये सारे बार बार बहुत बार पूछे गए हैं। दोस्तों ये था आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।